ओके क्लास, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गया था, तो हम इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल बेसिस फॉर पे, सीनियरिटी एंड मेरिट। इसमें आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट अगर बेसिकली हम देखें तो दो तरह के कंपनसेशन पैकेजेस होते हैं या उसकी बेसिस होती हैं। एक होती है सीनियरिटी बेस्ड पे और दूसरी होती है मेरिट बेस्ड पे। सीनियरिटी बेस्ड जो कंपनसेशन पैकेज होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दी सीनियरिटी, यानी जितनी ज़्यादा आपका टेन्योर होगा, वर्किंग टेन्योर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक आपकी पे जो है वो बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। इसके ऑपोजिट जो मेरिट बेस्ड पे होती है दैट इज बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। तो ये दो बेसिक इसके पैकेजेस होते हैं, कंपनसेशन पैकेजेस फॉर डिफाइनिंग द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज। So let's discuss about these strategies. ओके, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें बताया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज डिजाइन टू नेगोशिएट द लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोवाइड द ग्रीवेंसेस प्रोसीजर्स। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उसमें एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसीजर पूरा डिफाइन होता है। नाउ इसमें जो लेबर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही होती हैं। अगर यूनियंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके क्या रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उसमें नेगोशिएशन किस तरीके से करनी है, ऑल दैट इज डिफाइंड इन राइटिंग। देन इसके अलावा एक ग्रीवेंस प्रोसीजर होता है कि अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है किसी एम्प्लॉय को टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर, उसका भी पूरा प्रोसीजर डिफाइन होता है। ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे किसी लेक्चर में। एंड इट लेड टू जॉब कंट्रोल यूनियनिज्म। इसका जो पर्पस होता है कि हम यूनियनिज्म को बेटर तरीके से कंट्रोल कर देते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसमें यूनिट्स डिक्लेयर होते हैं विच आर हेल्पफुल इन फॉर द सेक ऑफ बार्गेनिंग। यूनियन शॉप्स एंड क्लोज शॉप्स, यूनियंस के डिफरेंट पार्ट्स बने होते हैं जिनके साथ हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। सीनियरिटी बेस्ड पे, दिस इज डिजाइन टू अवार्ड जॉब टेन्योर। ठीक है, इसमें हम जॉब टेन्योर की बेस पे अवार्ड्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इन सिंपल मीनिंग हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता है उसके मुताबिक आपकी पे भी बढ़ती रहती है। नो, दिस इज मोस्टली एप्लीकेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हर साल जो है वो पे इंक्रीज होती है। जैसे जैसे उनका टेन्योर बढ़ता है उसके मुताबिक वो उनकी पे भी साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। सेट बेस पे विद टाइम डेजिग्नेटेड इंक्रीजेस, यानी टाइम के साथ वो एक प्री मेच्योर्ड जो मेथड होता है उसके मुताबिक उनकी पे इंक्रीज हो जाती है। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पे, अवॉइड्स परसेप्शन ऑफ फेवरेटिज्म। नो, इसका एक प्लस पॉइंट क्या होता है सीनियर, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव इसका पॉइंट क्या हो सकता है सीनियरिटी बेस पे का? एनीवन फ्रॉम क्लास? जैसे कि कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका वो उन लोगों के मतलब उन लोगों के जो होते हैं कि ज़्यादा उनके पास स्किल्स और वगैरह होती हैं, लेकिन जो उनके सीनियर्स होते हैं उनको अगर इतना अच्छा नहीं वो परफॉर्म कर रहे, लेकिन उनकी भी जो उनके जूनियर्स हैं उनकी भी प्रमोशन फिर उनकी वजह से रुकी हुई होती है। यस, यू आर राइट अनम। इसमें ये होता है कि जितना मर्जी आप अच्छा परफॉर्म कर लें लेकिन आपको वो पे बढ़ जाती है, वो सीनियरिटी की बेस पे पे बढ़ जाती है। तो ये इसका नुकसान होता है कि उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अच्छे एम्प्लॉयज़ और बैड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इसमें सबकी, क्योंकि वो एक साथ ही पे बढ़ जाती है साल के बाद, तो ये इसका नुकसान होता है। फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या हो सकता है? What can be the plus point of this seniority based pay package? देखिए, इसमें एक बेनिफिट जो होता है, ये आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट अवॉइड्स द परसेप्शन ऑफ फेवरेटिज्म। जब हम परफॉर्मेंस बेस्ड पे कर रहे होते हैं ना, वैसे तो वो बड़ा अच्छा मेथड है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस को मेजर किस तरीके से करना है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आगे जाके हम मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस। उसमें बाज़ वक़्त फ़ेवरेटिज़्म भी का चल रही होती है, यानी हम खुद उनकी परफ़ॉर्मेंस को बेटर शो कर देते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हों, उस उसमें फ़ेवरेटिज़्म के चांसेस होते हैं।
तो ये चीज़ इसमें नहीं होती, इसमें क्योंकि आपने टेन्योर बेस्ड जितनी आपकी सीनियरिटी है उसके मुताबिक पे करना होता है, तो इसमें फेवरेटिज्म के उसी कैसे चांसेस नहीं होते, दो इट कैन आल्सो बी द प्लस पॉइंट ऑफ सीनियरिटी बेस्ड पे पैकेज। पुअर फिट विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट कि इसमें कंपटीशन उस तरीके से नहीं होता, जैसा मैंने बताया कि जैसे ही आपकी साल गुजरता है, आपका टेन्योर बढ़ता जाता है, तो आपको पे बढ़ती रहती है, तो उसी के से कंपटीशन नहीं होता, यानी लोग अगर काम नहीं भी करते तो उनकी अगर साल बाद पे बढ़ते हैं तो इस वजह से वो भी काम करना छोड़ देते हैं और उनमें एक किस्म का कंपटीशन नहीं होता। और ये अक्सर आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कि वो लोग जो है काम नहीं करते, इसी इसकी वजह यही है कि उन्हें पता है कि साल के बाद उनकी एक इंक्रीमेंट लग जानी है ऑन द बेस ऑफ देयर सीनियरिटी। So that is the one of the major disadvantage of this seniority pay package. Longevity पे, longevity का मतलब भी तकरीबन वही होता है, seniority बेस पे जो होती है, designed to pay grade maximum for the length of services to reduce the employee turnover. Now इसका again इसका एक पर्पस ये भी होता है कि आपकी जो टर्नओवर है वो कम हो जाए, लोग छोड़ के ना जाएं, क्योंकि जैसे जैसे सीनियरिटी आपकी बढ़ती है पे बढ़ती रहती है, अगर आप नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो जाहिर है वो हो सकता है उस तरीके से आपको पे ना करें। यूज फॉर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ये मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज द लॉन्गेविटी पे और सीनियरिटी बेस्ड पे पैकेज। जनरल स्केड्यूल सिस्टम फॉर फेडरल एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये ज्यादातर हम अप्लाई करते हैं। General schedule divided into 15 steps based on skills, education, experience levels. Employees are eligible for 10 within grade pay increases, step waiting periods 1 to 3 years. ये अगेन यूएसए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, हमारे यहाँ डिफरेंट पैकेज हैं, उसमें डिफरेंट ग्रेड्स सब बने होते हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 21, 22 ग्रेड, उसके मुताबिक वो उनको पे करते हैं और उनकी एक इंक्रीमेंट डिसाइड होती है कि व्हाट इंक्रीमेंट दे विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर।